छोटे छोटे टुकड़े पड़े होते हैं और हम उनको बेकार समझ के फेंक देते हैं। आज हम आपको बताएंगे किस तरीके से मुफ्त में हम अपने घर को सजाने वाले हैं। बिल्कुल जी। आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं, जब भी बारिश होती है तो बारिश रहमत की बजाय ज़हमत बन जाती है, क्योंकि हमारा सिस्टम ही इतना ख़राब है कि हमारी गलियां भर जाती हैं। पेस्ट को लगाएंगे हम अपनी प्यास पे, और इससे हमें क्या फ़ायदा होने वाला है बारिश के बाद ख़ास तौर पे। हमारे बहुत से ऐसे मसाइल होते हैं जिनको हम हल करने वाले हैं सिर्फ इस छोटी सी ट्रिक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो बिल्कुल जी, लेकर आई हूँ छोटी छोटी से टिप्स एंड ट्रिक्स। तो स्टार्ट करेंगे टिप नंबर 1 से। वीडियो को एंड तक देखिएगा। अक्सर क्या होता है कि हम जब कढ़ी बना रहे होते हैं या फिर हलीम वगैरह, तो इस तरह से हम ढक्कन को ऊपर लगा देते हैं ना, तो क्या होता है कि सारी उबल के बाहर आ जाती है और हमारी ज़ाया हो जाती है। तो हमारे पास होते हैं क्लॉथ क्लिप, और इसको हम ले लेंगे और इस तरह से लिड पे हम 3 कोनों से इसको लगा देंगे। ये इस तरह से फिर हम जब लिड को ऊपर लगाएंगे तो ये ऊंचा हो जाएगा, और इसके गैप की वजह से स्टीम नहीं बनेगी और हमारा जो है कोई भी मटेरियल बाहर नहीं आएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। बिल्कुल जी, जब भी हम कुछ पकाने लगते हैं ना, तो चम्मच को हम इस तरह से नीचे रख देते हैं, तो क्या होता है कि हमारे साथ वाली जगह भी या काउंटर भी मैला हो जाता है। तो हमने क्या करना है, इस तरह से क्लॉथ क्लिप को ले लेना है और बिल्कुल इसके हैंडल पे लगा देना है अपने पैन के, और उसके ऊपर हमने इस तरीके से अपना रख देना है चम्मच। देखिए बिल्कुल सेफ़ हो गया। और इस तरह के ऑर्गेनाइज़र आपको बाज़ार से मिल जाएंगे, महंगे मिलेंगे, और हमने यहाँ पे काम लगा लिया क्लॉथ क्लिप से। तो कैसा लगा आइडिया? बिल्कुल नो कॉस्ट। आ जाते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो हमारे पास इस तरह से प्याज होते हैं, तो हमने क्या करना है कि इसको पहले तो हमने कट कर लेना है। कट करने के बाद हम इसको छील लेंगे, और छीलने के बाद हम क्या करने वाले हैं, इस तरह से हमने एक प्लेट में रख देना है और ऊपर से हमने इसके ऊपर लगा देना है। कोई भी टूथपेस्ट आपके पास हो, आप इसके ऊपर अच्छे से फैला दें। ठीक है, जिस तरह से लगा देना है। और प्लेट आपने प्लास्टिक की नहीं रखनी, स्टील की है, या फिर आपके पास जो है मार्बल वगैरह की हो तो आपने वो रख लेनी है। अब इसके ऊपर छुरी मेरे पास मौजूद थी, इसकी मदद से मैंने इसको फैला लिया। अब मैं क्या करने वाली हूँ, हमारे पास होते हैं लौंग, और मैंने यहाँ पे 8 से 10 लौंग ले लेने हैं और इसके ऊपर मैंने इस तरीके से लगा देने हैं। अब एक मैं कॉटन का बड़ा सा पीस लूँगी और उसको मैं इसके ऊपर इस तरीके से लगा दूँगी। उसके ऊपर मैंने फिर रख देने हैं 5-6 लौंग। और उसके बाद मैंने क्या करना है, बिल्कुल जी, अक्सर ये होता है कि हमारे घरों में ना ख़ास तौर पे मक्खियाँ और मच्छर बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। ख़ास तौर पे जब भी बारिश वगैरह हो और मौसम है बरसात का, तो इन चीज़ों का आना तो बनता ही है। तो अब आपने क्या करना है कि इसको आग लगा देनी है, बिल्कुल तीली से इसको जला दें। और उसके बाद आप देखेंगे कि कॉटन जलती रहेगी। और हमने इसीलिए प्लेट जो है ना, यहाँ पे मार्बल वगैरह की रखनी है, ताकि जो है ना, अगर ये मटेरियल गिरे, नीचे गिरे, तो ये प्लेट अगर प्लास्टिक की होगी तो जलने लगेगी। अब इससे क्या मसला हल होने वाला है? बिल्कुल जी, अब जहाँ भी मच्छर हों या फिर मक्खियाँ आती हों किचन में, या फिर आपके जो है वो लाउंजेस वगैरह में, आप वहाँ पे इनको लाउंज में रख दीजिए या फिर अपने कमरों में। तो इस तरह से जला के आप रख देंगे और इसका धुआं निकलेगा, और उससे जो है ना ये सारे ख़त्म हो जाएंगे। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। बिल्कुल जी, पहले तो मैं ऊपर आ गई थी और यहाँ पे मौसम आप देख लें। मैं नीचे काम कर रही थी, तो मैंने देखा कि बारिश हो रही है, तो मैं आ गई थी यहाँ अपने सेकंड फ्लोर पे। और मैंने यहाँ पे देखा कि बिल्कुल जी, ये ज़ाहिर है आप देख रहे होंगे, मिट्टी भी थी और काफ़ी मैला हो रहा था, क्योंकि वीक से ज़्यादा हो गया था, मैंने ऊपर सफाई नहीं की थी। तो मैंने ले लिया वाइपर और मैंने फ़ायदा उठाया बारिश का। बारिश बहुत तेज़ हो रही थी और सारी अंदर की रुख की तरफ थी, तो मैंने इस तरीके से वाइपर ले लिया और इसको नीट एंड क्लीन कर लिया, क्योंकि मैंने ज़ाहिर बचत की बिल्कुल पानी की, बिजली की। और मैंने सोचा कि बारिश भी हो रही है, उसका फ़ायदा भी उठा लिया जाए। साथ साथ मैं बारिश भी इंजॉय कर रही थी, और साथ साथ मैंने यहाँ पे क्लीनिंग कर ली है अपनी कंप्लीट, क्योंकि बारिश 1 बजे से स्टार्ट हुई थी और बहुत ज़्यादा तेज़ थी। और मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे इसको अपने काम को कर लूँ, ताकि मेरा काम भी हो जाए आसान। उसके बाद मैं आ गई थी ऊपर 3rd फ्लोर पे। और आप ये देखिए, इस वक्त यहाँ पे 2:30 बज रहे थे, लेकिन ऐसे लग रहा था जैसे जो है ना बिल्कुल अंधेरा हो चुका है। और काफ़ी देर में नहाती रही, तो उसके बाद मैंने सोचा कि अब मैं थोड़ा सा जो है ना बैठ के काम भी कर लूँ, क्योंकि लाइट गई हुई थी। तो मैंने यहाँ पे ऊपर रखे हुए थे काफ़ी सारे फैब्रिक स्क्रैप्स, और मैंने सोचा कि इनको मैं बिल्कुल यूज़ कर लूँ और अपने काम भी कर लूँ आसान। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ बड़े पीसीज हैं, कुछ छोटे पीसीज हैं। तो मेरे पास ये पीसीज है ना, इनको मैंने ले लिया और इक्वल साइज़ में मैंने इस तरह से कट कर लिया। कट करने के बाद मैंने ये मेरे पास इतने सारे आ गए थे, अब मैं ये ले लूँगी और 2 पीसेस को आपस में जॉइन कर लूँगी। आप देख रहे होंगे आसपास बिल्कुल जी मक्खियाँ भी थी, क्योंकि बारिश हो रही थी और अब बारिश थोड़ी सी हल्की हो गई थी।
तो यहाँ पे जी मैंने इनको ले लिया और इसके बाद मैंने सोचा कि बारिश तेज़ हो जाए तो मैं थर्ड फ्लोर को जो है इजीली साफ़ कर लूँगी, और उससे पहले मैंने यहाँ पे ये काम करना स्टार्ट कर दिया। अब मैंने सुई धागा ले लिया क्योंकि ज़ाहिर है लाइट भी नहीं थी और मैंने सोचा कि मैंने काम भी करना है, तो यहाँ पे मैंने एक दूसरे के ऊपर ये रख के इनको एक साइड से स्टिच कर लिया। अब मैं इसी तरह का दूसरा ले लूँगी और इस तरह से इसको स्टिच कर लूँगी। आप ऑपोजिट कलर के चाहें तो लगा लें। तो मैंने यहाँ पे 3-3 का ये बैच लिया था और इस तरीके से मैंने 3 जो है वो अपने रेडी कर लिए थे। अब ये मेरे पास 3 रेडी हो गए और ये ऑपोजिट कलर्स के यहाँ पे आ गए और इस तरीके से मैंने इसको बना लिया। अब मैं इनको आपस में भी जॉइंट कर लूँगी और सुई धागे का मैंने इस्तेमाल किया है, और इस आप चाहें तो इसको मशीन पे भी कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त क्योंकि लाइट नहीं थी और मैंने सोचा कि चलें लाइट का तो कोई पता ही नहीं है, ज़ाहिर है इतनी लंबी जब बारिश हो तो फिर लाइट का कोई पता नहीं होता, तो इसको मैंने यहाँ पे बिल्कुल स्टिच कर लिया। अब मेरे पास यहाँ पे एक बड़ा पीस पड़ा हुआ था और मैंने इसको ले लिया और इसकी बैक पे मैंने इसको लगा दिया। ये भी बड़ा खूबसूरत था, कलर भी काफ़ी खूबसूरत था। अब इसका ये फ़ायदा होगा कि हम इसको फ्रंट से बैक से किसी भी तरीके से रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको 3 साइडों पे मैं स्टिच कर लूँगी इसके ऊपर रख के, और एक साइड को मैंने ओपन रहने दिया। अब मैंने इसको सुई धागे की मदद से इसको भी मैंने सी लिया 3 साइडों से, और ये मेरा एक इस तरह का कुशन टाइप बन के हो गया है तैयार। अब मैं इसको सीधा कर लूँगी और मैंने इसको सीधा कर लिया। और मेरे पास यहाँ पे मौजूद थी कॉटन, ये भी कुशन में से निकली थी और मैंने इसको संभाल के रख लिया था, और अब मैं इसको इसके अंदर फिल कर दूँगी। ये देखिए कितना फैब्रिक स्क्रैप से एक खूबसूरत सा आपका जो है ना पैच वर्क का जो है कुशन तैयार हो चुका है। अब मैं इसको अंदर की तरफ हाफ इंच का रख के मैं इसको फिर स्टिच कर लूँगी, और आप चाहें तो मशीन से कर लें, मैंने हाथ से कर लिया है। और उसके बाद मैंने इसको इस तरह से टैप किया और इसकी गद्दी को बिल्कुल ही एक बैलेंस शेप में ले आई। इस तरीके से मेरा ये कुशन तैयार हो गया। आप इस तरह से तकिए भी बना सकते हैं, कुशन्स भी, और आपका काम हो जाएगा आसान और घर को सजा सकते हैं फ्री में। बिल्कुल जी, यहाँ पे फिर अंधेरा हो गया और बारिश एकदम तेज़ हो गई थी। कुशन मैंने रेडी किया, उसके बाद फिर तेज़ बारिश हो गई, तो मैंने सोचा कि चलिए अब मैं ऊपर की भी क्लीनिंग कर लेती हूँ, क्योंकि आप देख लीजिए चीज़ें बिखरी हुई थी और काफ़ी मैली छत हो रही थी। तो मैंने सबसे पहले तो जो है ना हर चीज़ को यहाँ से हटा लिया और शॉपर्स वगैरह में सारा कूड़ा जितना भी था ना उसको मैंने उठा के रख दिया। बारिश बहुत तेज़ हो गई थी और बच्चे भी साथ साथ में इंजॉय कर रहे थे कि बारिश में। और यहाँ पे जी मैंने भी उठा लिया वाइपर और मैंने यहाँ की क्लीनिंग स्टार्ट कर दी, क्योंकि ये होता है कि इससे ना बहुत फ़ायदा हो जाता है कि आप ज़ाहिर सी बात है ना आपका पानी ज़ाया हो रहा होता है और ना ही आपको जो है ना बिजली ज़ाया करनी पड़ रही होती है। तो आप साथ साथ इंजॉय भी कर सकते हैं बारिश को और साथ साथ जो इस तरह से क्लीनिंग भी कर सकते हैं। मैंने नीचे का पोर्शन भी साफ़ कर लिया था, इस तरीके से मैंने आके ऊपर का पोर्शन भी साफ़ कर लिया। अब ये बारिश ना एकदम से अंदर के रुख की थी, तो मैंने सीढ़ियों पर भी सारा पानी डाल दिया और स्टेयर्स को भी साफ़ कर लिया। इधर ऊपर से नीचे तक 3 फ्लोर हैं, तो तीनों की स्टेयर्स को मैंने बिना पानी चलाए मोटर चलाए मैंने इस तरह से क्लीन कर लिया। और यहाँ पे बच्चे, अब छत बिल्कुल साफ़ हो चुकी थी और बच्चे आराम से इस पर बैठे हुए थे और इन्जॉय कर रहे थे बारिश को। और बारिश बहुत, आप ये देखें, बहुत काले बादल थे और बहुत तेज़ बारिश एकदम से स्टार्ट हो गई थी। तो इस तरीके से मैं अपने कामों को बिल्कुल आसान कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने रखा हुआ था एक पतीला, और मैं बारिश का पानी भी जो है ना बिल्कुल सेव कर लेती हूँ, जो हमारी बहुत सारी बीमारियों में काम आता है। यहाँ पे मेरी छत भी ऊपर जो है ना ये टपकना शुरू हो गई थी, 3rd फ्लोर की ये बरामदा है और इसकी छत भी टपकने लगी थी। ज़ाहिर सी बात है बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ थी। और बारिश का एक नुकसान जो है वो ये है कि देखिए गलियाँ बिल्कुल भर चुकी थी। ज़ाहिर सिस्टम इतना ख़राब है कि हमारी गलियाँ जो है ना वो भर जाती हैं और हमारे लिए बारिश जो है रहमत की बजाय ज़हमत बन जाती है। तो बिल्कुल जी इस तरीके से मैंने कर लिया अपना काम आसान। और आज का मेरा ये कंटेंट आपको कैसा लगा, उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।